सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, जिसमें अल्कोहलों के बनाने की विधियां और उनके भौतिक गुण हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अल्कोहलों के रासायनिक गुण। अल्कोहल मूलतः अल्कोहल में उपस्थित जो OH बंध है, यह OH बंध ध्रुवीय है और इस ध्रुवीयता के कारण वह OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं दे सकता है, COH बंध विदलन की अभिक्रियाएं दे सकता है और एल्किल तथा हाइड्रॉक्सिल दोनों समूहों की अभिक्रियाओं को दे सकता है। तो हम पहले इसमें हाइड्रॉक्सिल बंध विदलन में निहित अभिक्रिया को देखते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसमें OH बंध का विदलन होता है, C और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध अप्रभावित रहता है। अम्लीय लक्षण अगर देखें तो इसमें यह दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करता है और OH बंध विदलन जब होगा तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। जैसे एथेनॉल है, इस एथेनॉल से एथॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन मिलेगा। इसका जो वियोजन नियतांक Ka होगा, ये 10⁻⁻18 कैटेगरी का होगा। जैसे इसमें देखें हम, सक्रिय धातुओं के साथ जब क्रिया होती है तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सोडियम लग गया, यानी मेथेनॉल सोडियम धातु के साथ अगर क्रिया करेगा तो सोडियम मेथॉक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट गया। एथेनॉल है, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया होगी तो देखो हाइड्रोजन की जगह सोडियम लग गया, ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल की क्रिया अगर एल्युमिनियम से कराते हैं तो टर्शियरी एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड बनती है। यहाँ भी हाइड्रोजन हट गया और इस हाइड्रोजन की जगह एल्युमिनियम लग गया, तो यहाँ पे ये OH बंध विदलन की अभिक्रिया है। अब आते हैं धातु हाइड्राइडों से क्रिया। जो इनकी प्रबलता है, ये प्रबलता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बंध विदलन की वो प्राइमरी अल्कोहल की सबसे अधिक होती है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की होती है, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल की होती है। कारण क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में केवल एक एल्किल समूह है, सेकेंडरी में 2 एल्किल समूह और टर्शियरी में 3 एल्किल समूह है। चूंकि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलते हैं, तो उस स्थिति में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु की तरफ ट्रांसफर होता है, तो उस स्थिति में OH बंध विदलन दुर्बल होता जाता है और जब OH बंध प्रबल होता है, इनका विदलन दुर्बल होता जाता है, इसलिए इनके आयनिक लक्षण भी घटते हैं। अब देखते हैं सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। यहां आप देखिए, धात्विक हाइड्राइडों के साथ क्रिया। अल्कोहल धातु हाइड्राइड के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखिए, मेथेनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्राइड से होती है तो सोडियम मेथॉक्साइड बन गया। एथेनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से हुई तो सोडियम एथॉक्साइड बन गया, हाइड्रोजन मुक्त होता है यहाँ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अगर क्रिया देखेंगे
तो जब कोई अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो अल्कोहल का OH समूह का H परमाणु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह के साथ संयोग करके एल्केन बनाता है। यहाँ देखो ROH प्लस RMgX, यहाँ ये हाइड्रोजन इस एल्किल के साथ जोड़ करके RH बना लेता है। जैसे एथेनॉल की क्रिया होगी तो इसका हाइड्रोजन और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का CH3 ये मिलके CH4 बना लिया और एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गई। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ इसका एस्टरीकरण होता है। आप देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्कोहल के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो इसका OH और इसका H आपस में वो करके पानी बनाएंगे और ये जुड़ जाएगा इसके साथ तो एस्टर बनेगा। जैसे एस्टिक अम्ल की क्रिया अगर एथिल अल्कोहल से होती है तो बनता है एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट और पानी। अम्ल क्लोराइड तथा एनहाइड्राइड के साथ इसकी अभिक्रियाएं। अल्कोहल क्षारीय उत्प्रेरकों जैसे पेरिडीन डाइमेथिल एमीन की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड या अम्ल हाइड्राइड से क्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। आप यहाँ देखो यहाँ पे अम्ल क्लोराइड है RCOCl, इसकी क्रिया जब अल्कोहल से होती है तो ये HCl निकल गया और एस्टर बन गया। जैसे ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, इस एस्टिक एनहाइड्राइड में से देखो इतना पार्ट ये निकल रहा है, ये तो बन रहा है एस्टर और अम्ल। जैसे एथेनॉइल क्लोराइड है, इस एथेनॉइल क्लोराइड में एथेनॉइल क्लोराइड में क्या है CH3COCl है, इस CH3COCl से ये Cl और H निकल गया तो ये बन गया एथिल एथेनोएट और प्लस HCl। ऐसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड की क्रिया यदि एथेनॉल से होती है pyridine की उपस्थिति में तो बनता है एथिल एथेनोएट और कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। यह अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। एसिटिलीकरण। अब देखते हैं COOH बंध विदलन में निहित अभिक्रियाएं। ये बंध है, थ नहीं है बल्कि ये ध है। इसमें पहले हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ क्रिया। इस हाइड्रोजन हैलाइड्स में क्या होता है, इसमें आप देखो एथेनॉल है, इसकी क्रिया अगर अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करावें प्राथमिक अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल का तो उस दशा में क्या है, यहाँ पेन निकाल लेते हैं, इसका पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल और अम्ल के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके पानी बनाएगा और ये बन जाएगी क्लोरोएथेन। यहाँ ये द्वितीयक अल्कोहल है, यहाँ भी इससे पहले हम देख रहे थे OH का केवल हाइड्रोजन आ रहा था, अब पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पानी बना रहा है तथा इससे जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूट हैं वो एल्किल समूह के साथ जुड़ करके क्लोरोएथेन या 2-क्लोरोप्रोपेन बना रहे हैं। यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल है। इस टर्शियरी अल्कोहल में भी क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल पूरा का पूरा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके इधर पानी बना रहा है। तीनों में ही आप देखो पानी बन रहा है, यहाँ भी पानी बना, यहाँ भी पानी बना, यहाँ भी पानी बना और इसके साथ जो जुड़ा हुआ क्लोरीन समूह है वो एल्किल समूह से जुड़ गया, 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन बन गया।
लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड ये क्रिया करके आयोडोएथेन बनाता है, एथेन बनाता है, आयोडीन बाहर निकलती है और पानी बनता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन है। दूसरा देखते हैं फास्फोरस हैलाइडों की के साथ क्रिया। ये फास्फोरस ट्राईहैलाइड इनके साथ क्रिया करके क्रमशः हेलो एल्केन देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एथेनॉल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से हो रही है तो क्लोरोमेथेन बन रहा है और POCl3 बन रही है। एथेनॉल की क्रिया अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड्स के साथ क्रिया हो रही है, यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अधिक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, यहाँ भी क्लोरोएथेन बन रहा है, फास्फोरस अम्ल बन रहा है। एथेनॉल की क्रिया फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ होती है तो ब्रोमोएथेन और फास्फोरस अम्ल बनता है। अगर यही Pi3 के साथ होता है, इनमें फास्फोरस और ब्रोमीन ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, हम फास्फोरस और आयोडीन काम करते हैं, बनती है आयोडोएथेन और फास्फोरस अम्ल। पूरा का पूरा OH समूह का प्रतिस्थापन है। अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ जो क्रिया होती है इसमें भी पूरे के पूरे हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन होता है। यहाँ देखो आप पूरा का पूरा ये हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापित होकर पानी बना लिया और बन गई मेथेनामीन। इसकी क्रिया अगर एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं तो N-मेथिल मेथेनामीन बनती है और यहाँ भी पानी निकलता है। अगर इसकी क्रिया 633 डिग्री केल्विन पर करावें एल्यूमिना के साथ तो यहाँ पर भी बनती है NN डाइमेथिल मेथेनामीन और पानी। तो अलग अलग परिस्थितियों में ये हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन करते हैं। अब एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल दोनों समूहों की क्रियाएं देखते हैं। इसमें नंबर 1 है निर्जलीकरण। किसी भी यौगिक से जल के अणु का निष्कासन निर्जलीकरण कहलाता है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जली कारक की भांति व्यवहार करता है। इनसे एल्कीन बनेंगे, जैसे आप देखो इसमें एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 डिग्री केल्विन पर अगर गर्म करते हैं तो एथिलीन बनती है। यहाँ पे ये जल का निष्कासन हो जाता है। ऐसे ही प्रोपिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उतने ही ताप पर अगर गर्म करें, यहाँ से जल बाहर आ जाता है और ये द्विबंध बन जाती है। यदि किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण में एल्कीन के एक से अधिक समावयवी प्राप्त होते हैं तो CCC बांध बनने पर सबसे अधिक विस्थापित समावयवी ही प्रमुख उत्पाद होता है। जैसे आप देखो ब्यूटेनॉल 1 है, इस ब्यूटेनॉल 1 का जब निर्जलीकरण करते हैं तो ब्यूटीन 2 और ब्यूटीन 1 ये 2 उत्पाद बनते हैं। लेकिन ब्यूटीन 2 एक मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है तथा ब्यूटीन 1 एक सह उत्पाद के रूप में बनता है, क्योंकि एल्कीनों के निर्माण में जो कार्बोकैटायन बनता है
उस कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो तृतीयक का सबसे अधिक, उसके बाद द्वितीयक का, फिर प्राइमरी का होता है। इसलिए हमेशा इसके लिए एक नियम भी है, लेकिन वो नियम आगे पढ़ेंगे। इसमें मूलतः आक्रमणकारी अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है वो हाइड्रोजन वहाँ से हटेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे ब्यूटीन 2 प्रमुख उत्पाद हो गया और ब्यूटीन 1 सह उत्पाद हो गया। या ईथर का निर्माण क्या होता है? जब किसी अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में 413 यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। आप यहाँ देख सकते हो एथिल अल्कोहल है, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया तो एथॉक्सी एथेन बन गया। यहाँ भी निर्जलीकरण हुआ। इस क्रियाविधि में क्या होता है, उसके द्वारा जो प्रोटॉन दिया गया है अम्ल के द्वारा, यह प्रोटॉन इसके साथ जुड़ के OH2 बनाएगा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। अब यहाँ से जल का निष्कर्षण हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो ये धनावेश इस पे आ गया, ये बन गया एथिल कार्बोकैटायन और पानी बाहर निकल गया। इस एथिल कार्बोकैटायन में फिर आगे बढ़ते हैं तो एथिल कार्बोकैटायन ये अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ यहाँ पे जुड़ेगा, ये बंध जुड़ जाएगी। यहाँ पे बंध जुड़ गई तो बन गया ऑक्सोनियम आयन, और इस ऑक्सोनियम आयन से ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म छोड़ के बाहर निकलेगा तो ये बन गया ईथर और प्रोटॉन बाहर आ गया। ये जो हाइड्रोजन आयन था यह हाइड्रोजन आयन बाहर आ गया, देखो यहाँ से निकला, ये बाहर आ गया और ये ईथर बन गया। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एल्कीन बनाते हैं, ये ईथर भी बना सकते हैं। अब ऑक्सीकरण, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण अलग अलग हैं तथा इनके करने की विधियां भी अलग अलग हैं। जितने प्राथमिक अल्कोहल हैं ये सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सरलता पूर्वक ऑक्सीकृत होते हैं, और ऑक्सीकृत जब होते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाते हैं। आप देखिए यहाँ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टेल्डिहाइड में और बाद में एथनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है। मतलब पहले एल्डिहाइड बनाएगा प्राथमिक अल्कोहल, बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। अगर द्वितीयक अल्कोहल है तो ये ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा और ये बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तृतीयक अल्कोहल है तो ये कीटोन में कन्वर्ट होता है और बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल देता है। यहाँ पे आप देखो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के अगर ऑक्सीकरण कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में, तो ये पहले कीटोन देते हैं, बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेते हैं। तृतीयक में कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कम कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनते हैं, जो एक अधिक कार्बन का होता है और दूसरा कम कार्बन का होता है। हैलोजेंस के साथ क्रिया,
अगर एल्कोहलों का हैलोजनों के द्वारा ऑक्सीकरण करावें तो ये हैलोजन मुख्यतः हैलोजनी कारक और ऑक्सीकारक दोनों के काम करते हैं। 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी और 3 डिग्री यानी टर्शियरी हैलोजन क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीकृत होकर प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों से क्रमशः कीटोन बनता है। यहाँ पे आप देखो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्लोरीन के साथ कराया गया तो बन गया एसिटेल्डिहाइड और पुनः ये क्लोरीनी कारक का काम करता है तो बन जाता है ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। ब्रोमीन के द्वारा अगर प्रोपेनॉल 2 का ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्रोपेनोन बनता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और पुनः अगर इसका ब्रोमीनीकरण करा दें तो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हैलोजन भी हैलोजनी कारक के साथ साथ ऑक्सीकरण क्रिया एल्कोहलों के साथ करते हैं। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं थी जो एल्कोहल देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद और इनके अंतः परिवर्तन को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।